हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो अपन देख सकते हैं कि मोल कंसेप्ट में जो टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस जनरली पिछले 4-5 साल में ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे मान लो 25 में जो आया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। इसके अलावा जो अपन मोल्स निकालते हैं, मोल्स के अपने 3 फॉर्मूले कौन से, ग्राम से रिलेटेड। अगर मान लो हमें कई बार सब्सटेंस दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, और या कई बार अपने को दे रखा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, है ना। तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। 24 में फिर क्वेश्चन नहीं था। 23 में अगर अपन देखा जाए तो एवरेज आया था लेवल, और क्वेश्चन किस रिलेटेड, स्टोइकियोमेट्री से देखेंगे पर अच्छा क्वेश्चन आया था काफी। 22 में बेटा फिर नहीं आया था। फिर 21 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और 20 में आया था तो लेवल जो है इजी आया था, जो किससे अकॉर्डिंग, मोल्स के अकॉर्डिंग। तो मोल्स का मेनली क्वेश्चन जो आता है वही मान के चलिए, जो मोल्स के फॉर्मूले आते हैं ग्राम के अकॉर्डिंग, और अगर गैस का वॉल्यूम दे रखा हो, और एक होता है कई बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। वो पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अगर देखा जाए लास्ट जो भी है इसमें। तो देखते बन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर्स इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट। तो अगर हम यहां देखते हैं, आपको क्या दे रखा है, एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4। डेंसिटी आपको निकालनी है CCl4 की एसटीपी पर। तो एसटीपी पर आपको पता है, हमें कोई भी अगर गैस है, गैसेस मॉलिक्यूल है, तो उसका वॉल्यूम हम कितना लेते हैं, 22.4 लीटर। ओके, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन का मास कितना होता है 12, 1 क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और 4 है तो 35.4 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपके 142 एंड 12 154। और वॉल्यूम जो है लीटर में है, तो आपको पता है एसटीपी पर कितना आता है 22.4 लीटर, 154 अपॉन 22.4। तो ये ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट आपका आएगा, देखो 22 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो होता है 110, और उसमें अगर आप और 44 ऐड कर दोगे लगभग 154 के पास में आएगा। तो ऑलमोस्ट मैं मानता हूं 7 के अप्रोक्स आएगा ये। 7 के अप्रोक्स कौन सा आ रहा है अपने आंसर फर्स्ट। तो आपको नॉर्मल ध्यान रखना था, एसटीपी बोल दिया तो एसटीपी पर अगर गैसेस मॉलिक्यूल है तो किसने बोला है, वेपर्स। वहां पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। मास हमारे पास जो होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें बताना था मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या एक्सप्लेन नहीं करता डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, जिसमें हम ये बोलते हैं डाल्टन्स के अकॉर्डिंग कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स अगर देखा जाए, या जितने भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल से बने हैं। तो अगर अगर मान लो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम सारे सिमिलर टाइप होंगे, बट अगर एक सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो उनके एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं। और एक वो फिक्स फिक्स नंबर में मल्टीपल रेशो में कंबाइन होंगे और नए कंपाउंड बनाएंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कई तरह कंपाउंड बनाएगा, N2O, N2O2, N2O3। तो इसमें आप देख सकते हो एक वन एलिमेंट जो है वो क्या है, उसका मास कांस्टेंट है, और अदर एलिमेंट का मास का एक प्रोपोर्शनल में है।
तो मल्टीपल प्रोपोर्शनल को फॉलो करता है। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड किसी में बदल रहा है तो वहां पे जो मास रिएक्टेंट साइड होगा और प्रोडक्ट साइड होगा। जैसे मान लो अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो अगर ये 1 मोल है तो इसके 1 मोल का मास जो है वो है 100 ग्राम। यहाँ पे ये भी कितना है 1 मोल, तो इसका मास कितना होता है 56 ग्राम। और CO2 भी 1 मोल है तो इसका मास होता है 44 ग्राम। मतलब इस पूरी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट साइड था उतना ही किस तरफ है प्रोडक्ट साइड। तो मास कंजर्व रहता है किसी रिएक्शन में। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो उसको भी फॉलो करता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को भी करता है, मल्टीपल प्रोपोर्शनल को भी करता है। बट गैसेस मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो गैलोसिक लॉ है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये आपको जाना। ओके, नेक्स्ट, a mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? एक मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन भी है और O2 भी है। दोनों का मास रेशियो जो है 1:4 है। तो मोलर रेशियो आपको बताना है। मोल्स आपको पता है वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है मॉलिकुलर वेट या मोलर मास। तो यहां अपन अगर मोलर रेशियो निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन का ये वेट कितना 1 ग्राम, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 2, तो इसके मोल्स 1/2 आ गए। अगर ऑक्सीजन के अगर अपन मोल्स निकाल दें तो ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया 4 ग्राम। O2, एक सिंगल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। तो ये आपके पास आ गया 1/8। अब दोनों के मोलर का रेशियो बताना है मोल्स का। तो मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2, तो वो आपके पास आया 1/2 और वो आपके पास आया है 1/8। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 4:1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मास देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स आ गया हाइड्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, और देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मोलर रेशियो, मोल्स रेशियो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने है 4th क्वेश्चन। इफ एवोगैड्रो नंबर Na, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 टू 6.022 इंटू 10⁻20। अगर मान लो एवोगैड्रो नंबर को अपन चेंज कर दें, जो वैल्यू से चेंज कर दें, दिस वुड बी चेंज, क्या चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, डेफिनेशन जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन अगर अपन देखा जाए तो वो ये होता है 1 मोल में कार्बन के 12 ग्राम। अगर किसी भी टाइम अगर मान लो कार्बन है उसका मास अगर 12 ग्राम हो रहा है मतलब वो 1 मोल है। या उस पे मान लो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो वो क्या होता है 1 मोल। तो ये तो अगर अपन यहां से नंबर चेंज कर दिए तो नंबर चेंज कर दिए तो हम फिर 6.022 जो है उसको क्या बोल देंगे 1 मोल। तो मास तो उस अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बट हाँ 1 मोल के अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये अगर अपन देखते हैं तो अपन जनरली बोलते हैं 1 मोल, 1 मोल में कितने 12 ग्राम।
और 12 ग्राम में 6.023 10 to power 23 इतने एटम्स होते हैं कार्बन के, एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, तो अगर मान लो एक सिंगल एटम, सिंगल 1 कार्बन एटम, ट्वेल्व वन कार्बन एटम जो है उसका मास वो कितना होता है 12 अपॉन Na बोल सकते हो, 12 अपॉन Na जिसको बोलते हैं 12 AMU सिंगल कार्बन एटम का। अब बात यही है, ये तो जब Na ले रहे हैं तब है, बट अगर यहां वो इसी की वैल्यू जो है वो अगर चेंज कर रहा है किससे 6.022 इंटू 10 टू पावर 20, तो ये है 1 कार्बन एटम का वेट, जो अगर अपन ये मानते हैं कि अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है, पर अगर पार्टिकल के नंबर चेंज कर दिए, पार्टिकल के नंबर कितने चेंज कर दिए, अगर इतने पार्टिकल्स हो 6.022 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 20 अगर हो जाए, तो फिर वहां पे अगर हम ये देखेंगे क्या, यहां से तो ये कैंसिल, और 20 से 23 अगर ऊपर आएगा तो 23 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम में, या इसको अपन बोलते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम। तो जहां हम ये बोल रहे हैं 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, वहां हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो 1 मोल है, 1 मोल उसमें अगर इतने एटम्स होते हैं तो फिर उसका ग्राम भी कितना आएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम। ये मास चेंज हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर 1 मोल हम मानते हैं, इसमें अगर इतने एटम्स हैं, और तो उसका ग्राम कितना है 12 ग्राम। बट अगर मान लो हमने कितने एटम कर दिए, इसकी जगह हमने एटम कर दिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 20, तो फिर हमें मास इतना मिलेगा 1 मोल का। मास से हो जाएगा रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में तो मोल्स का रेशियो सिमिलर रहेगा, मोल्स का रेशियो, क्योंकि वो तो डिपेंड जो करेगा वो मोल्स पे करता है। तो मोल्स अगर जिस रेशियो में चेंज हो रहे हैं वो तो इक्वली रहेगा। रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड वो भी हमेशा सिमिलर रहेगा, क्योंकि एटम जो है वो डिपेंड करेगा मोल्स पे, और मोल्स फिर आगे केमिकल रेशियो डिपेंड करेगा, तो ये भी सिमिलर रहेगा। बट अगर हमने अगर ये चेंज किया तो चेंज क्या होगा, मास चेंज हो जाएगा। फर्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो तो सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन आप बोलोगे तो वो तो रेशियो के अकॉर्डिंग रहता है कि अगर कार्बन जो है उसके कार्बन के क्या होता है 1/12, कार्बन के 1 एटम का मास जो है 1 एटम के मास के अकॉर्डिंग, जब 1 एटम का मास ही अगर चेंज हो जाएगा तो फिर वो उस अकॉर्डिंग जो है रेशियो सिमिलर आएगा यूनिट्स का। इसलिए मेन बात ये है कि 1 एटम ऑफ कार्बन उसका मास यहां पे मिलता है हमें 12 ग्राम, और यहां हमें कितना मिलेगा 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस। तो ये अगर चेंज होगा, बाकी सारी चीजें जो है वो तो फिर कांस्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। तो अगर अपन प्रोपेन गैस को बर्न कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को सबसे पहले क्या करो, बैलेंस, यहां कार्बन कितने 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितने 8,
4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 4 10 हो गया। इधर कितना है 2, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो हमें ये रिएक्शन बता रहा है, रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन में, रिएक्शन कौन सी, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन में इधर भी कार्बन कितने हैं 3, इधर भी कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 8 4 मल्टीप्लाई 2 8, ऑक्सीजन 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 6 एंड 4 10। बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन में मोल्स का जो रेशियो होता है, यहाँ इसके मोल्स कितने हैं 1, जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो अगर ये 1 है तो ये हमें कितना चाहिए 5, और ये 3 मोल्स बनेगा और ये 4 मोल्स बनेगा। तो जो मोल्स का रेशियो होगा वही किसका होगा, वॉल्यूम का। क्योंकि तो आपको पता है मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। तो अगर मोल्स चेंज होंगे तो उन सब में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 का, कितने का 22.4 का, बट रेशियो वही रहेगा। तो अगर ये 1 लीटर है, इसमें बोला गया है 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस, अगर ये 1 लीटर है तो हमें ऑक्सीजन जो है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड, तो वो कितना होगा 5 लीटर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, इज नीडेड टू बर्न, बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा CO2 प्लस वाटर, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस रिएक्शन में मोल्स का जो रेशियो होगा, ये जो है ये सारे क्या है मोल्स, ये 1 होगा तो ये 5 चाहिए होगा, ये 3 बनेंगे और ये 4 बनेंगे। तो ये मोल्स के रेशियो को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो अगर ये 1 लीटर होगा तो ये कितने चाहिएगा 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट, द मोलर वेट ऑफ O2 एंड SO2। O2 का मोलर वेट 32, SO2 का कितना 64 एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm of Hg pressure. 1 liter of O2 contains n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure. टेम्परेचर प्रेशर का अगर सिमिलर है तो आपको पता PV इक्वल टू क्या आता है nRT। प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, R कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा किस पे, मोल्स पे। या वॉल्यूम को अगर डबल कर दिया तो मोल्स भी क्या हो जाएगा डबल, और मोल्स डबल हो जाएंगी तो मोल्स पे ही तो डिपेंड क्या करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। Na तो वहां पे कांस्टेंट है, तो मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा। तो इन्होंने बोला है, और दोनों क्या है, ऑक्सीजन और SO2 दोनों ही क्या है गैस है, दोनों क्या है गैस। तो गैस है तो इसमें पहला बोला है n मॉलिक्यूल्स जो है 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर है तो 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने क्या बोला अभी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ेगा, और मोल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। इन्होंने नेक्स्ट में कर दिया क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स। तो इसको अगर 2 लीटर्स किया है तो ये भी फिर कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में ही क्या बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 2n। इसको ऐसा भी यहां से भी आप समझ सकते हो, देखो किस अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं 22.4 है वॉल्यूम है ना, तो मोल्स क्या हो गया, मोल्स हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो मैंने वहां पे वॉल्यूम इतना लिया 22.4 अपॉन 22.4, तो अपने पास मोल कितना है 1,
अब मैंने वहां पे वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम को अगर मैं डबल करूंगा वहां पे 44.8, तो ये मोल्स पे कितना आ गया 2। तो मैंने ऊपर वॉल्यूम कितना लिया था 22.4, नीचे कितना लिया 44.8। तो मतलब वॉल्यूम को मैंने डबल किया, वॉल्यूम को डबल होने पर क्या इंक्रीज हुए मोल्स, और मोल्स डबल होंगे तो फिर 1 मोल में कितने होते हैं Na, 2 मोल्स में क्या होता है 2Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे डबल। ठीक, तो बस यहाँ पे भी ध्यान ही रखना था। यहाँ पे उसने बोला था क्या 1 लीटर O2 n molecules, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर। अब गैस कोई भी हो, अगर कोई भी गैस है, ये हमें समझना, कोई भी अगर गैस है, अगर वो 1 मोल है, 1 मोल है, तो सभी का ही 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Na। तो अगर मैंने वॉल्यूम को डबल किया तो मोल्स भी डबल होंगे, और मोल्स डबल होंगे तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इस अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इजीली ध्यान रख लो। और आपको जो भी दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो आपको मोल्स के 3 ही फॉर्मूले जानने हैं। एक तो आता है, या तो वो आपको जो भी सब्सटेंस देगा वो देगा ग्राम में, तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स जिसके हाई होंगे उसके मॉलिक्यूल्स हाई होंगे, क्योंकि मोल्स में मल्टीप्लाई अपन करते हैं Na का, तो मोल्स जिसका हाई होगा उसका मॉलिक्यूल्स हाई होंगे। अगर कोई गैस हो तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, और एक अपने पास कौन सा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तीनों का यूज करना। तो फर्स्ट में इसने बोला है मॉलिक्यूल्स 18 है, 18 ही मॉलिक्यूल्स है टोटली। इसमें बोला नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, तो इसमें तो 18 ही है। सेकंड जो है उसमें उसने ग्राम दिया है, वेट, पहले मोल्स निकाल लो 1.8 ग्राम्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। हमारे पास मोल कितना आ गए 1/10, और मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है Na, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर का आप उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा Na/10, Na/10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्ड में आ रहा है, थर्ड में 18 ग्राम, 18 ग्राम मतलब तो क्या हो गया 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट भी वाटर का 18, मतलब क्या होगा 1 मोल, और 1 मोल में तो सबको पता कितना आता है Na। फिर नेक्स्ट हमारा 18 मोल्स, तो अगर 1 मोल में Na है तो 18 मोल्स में क्या हो जाएगा 18 Na। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन में 18 ही मॉलिक्यूल है, सेकंड ऑप्शन में Na/10, थर्ड में आपके पास Na, और फोर्थ में 18 Na। तो आंसर क्या होगा 4। तो जहां मोल्स हाई होंगे वहां मॉलिक्यूल्स हाई होंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले ही इस चैप्टर का बेस है, इसमें ज्यादा पुराना नहीं है, 2015 में आ रखा है। ठीक, ज्यादा पुराना कहां से हुआ। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। एक एलिमेंट X है जिसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के आपको पता है 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। वैसे कोई एलिमेंट X है जिसका एक आइसोटॉप है, इसका मास 200 है, एक का 199 है, और एक है 202, और ये परसेंटेज है, सबसे ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है 90% इसका। और हमें बताना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। तो एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें एक मिल रहा है 90%,
एक मिल रहा है 8% और एक मिल रहा है 2%। तो हमें बता रहा नेचुरली जो अगर मिलता है उसका मास किसके क्लोजेस्ट होगा। उसका एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखते हो एवरेज एटॉमिक मास। हमें एवरेज एटॉमिक मास ही निकालना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो भी परसेंटेज है और जो उसका वेट है उसका समेशन कर दो, अपॉन क्या कर दो, टोटल जो उनका परसेंटेज है। टोटल परसेंटेज क्या होगा, टोटल परसेंटेज होगा 100, और जो उनका परसेंटेज मिला है वेट के अकॉर्डिंग, जैसे 200 मास वाले का मिला है 90%, 199 जो है वो मिला है 8%, और 202 मिला है 2%। अपॉन 100 इसीलिए किया है क्योंकि टोटल परसेंटेज क्या होता है 100, तो वो एवरेज आ जाएगा। तो ये जितना भी आता है, अब आप देख लो 200, 2 into 9 कर दो, तो 2 into 9 18, 18,000 ये आ गया। तो ये 18,000 प्लस 199 मल्टीप्लाई 8, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा कितना, अगर ये 200 होता तो 200 into 8 कितना होता, 1600। तो उसमें 8 कम कर दो और क्या है 1592, और ये जो है आपके पास 202 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 404 अपॉन 100। अब इन सबको आप ऐड करके अगर आप करोगे तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट ये आ गया 2000, ये आ गया 20,000, 20,000 अपॉन 100, लगभग 200 के पास में आया। तो ये आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप का जो परसेंटेज है और साथ में उसका मास अपॉन टोटल परसेंटेज बोलते हो, या टोटल जो भी उनका जो परसेंटेज का कॉम्बिनेशन आता है वो कितना आएगा, टोटल 100 ही आएगा अपॉन। तो एवरेज मास जो आएगा वो आपको कितना आता है 200। ओके, सो सीधे से एक फॉर्मूला रहता है कौन सा, m1x1 प्लस m2x2 mn(xn), जहां तक जा सकते हो अपॉन 100। तो जितना परसेंटेज आएगा टोटल मिला के 100 ही आएगा। ठीक, specific volume of cylindrical virus particle is 6.02 10 to the minus 2 centimeter cube per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If any की वैल्यू ये दे रखा है, फाइंड मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरस। तो आपको एक सिलेंड्रिकल वायरस है जिसका आपको दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, ओके, और रेडियस भी आपको दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो आपको कैसे क्या करना है, ओके, मास बताना है तो पर मोल के अकॉर्डिंग, किलोग्राम पर मोल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप रेडियस एंड लेंथ जो है आर की वैल्यू दे रखा है आपको 7 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को आप बदल लेना सेंटीमीटर में, तो वो आएगा आपके पास 7 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और जो लेंथ है, लेंथ भी आपके पास 10 इंटू एंगस्ट्रॉम देखा है -8 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने पास क्योंकि सिलेंड्रिकल है वायरस है, तो सिलेंड्रिकल वायरस है तो अपने पास जो वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल 3.14 आर
7 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर एंड एल हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 10⁻8। ये पास अपने पास हो तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑलमोस्ट आपके पास जितना भी आए वॉल्यूम। फिर अगर अपन बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल 6.02, वहां से हमारे पास आएगा ये वॉल्यूम है और वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर हमें पर जो वायरस है एक मान लो वायरस जो है उसका अगर मास अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास वॉल्यूम आया है और स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 3.14 49 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा ये -8 का 16 एंड 10 इंटू 10⁻8 अपॉन आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 10⁻²। यहां से जो हमारे पास आएगा वो मास आएगा हमारे पास किसका, एक सिंगल बोल से वायरस का। फिर अपने बताना है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर वायरस को निकालना है तो हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसे Na से 1 मोल के अकॉर्डिंग। तो मोल में कितने बार होता है Na, यहां से हमें जितना भी मिले जो भी हमें मिल रहा है x मान लो उसकी मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी Na से। तो ये आपको लगभग मिलेगा ऑलमोस्ट, अगर आप निकालोगे यहाँ पे वेट जो है इसका कितना देख लो आप 3 से 6 2 टाइम्स थोड़ा ज्यादा जाएगा -2 और -16 एंड -24, तो ये अपने पास आ गया मान लो 49 अपॉन 2 -16 -8 क्या हो गया -24 -2 पर जाएगा तो प्लस में 22, ये अपने पास वेट आ रहा है सिंगल वायरस का। और फिर अपन मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमें Na से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से अगर आप Na से मल्टीप्लाई करते हो 6 इंटू 10⁻23 तो ये ऑलमोस्ट आ गया 3 टाइम्स -22 से 23 1 रह जाएगा और 49 इंटू 3 ये ऑलमोस्ट 150 के पास 150 और यहां से भी 10⁻1 बच गया। तो अगर हम मतलब ये ऑलमोस्ट मैं या तो इसको बड़ा बोल देता हूं 1500 ग्राम के अकॉर्डिंग ग्राम पर मोल, या हम इसको अगर केजी में, क्योंकि यहाँ पे केजी पर मोल दे रखा है तो केजी में करेंगे तो आपको पता है 1500 में यहाँ पे अगर अपन 3 से करते हैं तो अपन करते हैं ये पावर्स के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट ये अपने पास आंसर आएगा लगभग 15.4 वाला। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है रेडियस लेंथ, यहां से अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम को अपन स्पेसिफिक वॉल्यूम लगभग जो होता है उसके आप देख सकते हो यूनिट जो है वॉल्यूम अपॉन क्या है मास, वॉल्यूम अपॉन मास डेंसिटी टाइप है। तो वहां से हमें मिल जाएगा 1 वायरस जो है उसका मास। अब उसमें हमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, मॉलिक्यूलर वेट बताना है हमें। तो अगर हम मोल मानते पर मोल तो मोल में कितने पार्टिकल होते हैं Na, तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेना, लगभग आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 15.4 ग्राम पर मोल के अकॉर्डिंग आया।
नेक्स्ट, बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटॉप्स। बोरॉन के अगर दो आइसोटॉप्स हैं, B10 एंड B11, एक 19% है और एक 81% है। एवरेज एटॉमिक वेट, अभी जो अपन ने पीछे किया था वैसा ही है ये भी। एवरेज अगर एटॉमिक वेट है M1x1 प्लस M2x2 अपॉन x1 प्लस x2, तो भी इसका परसेंटेज है, वो तो कितना होगा 19 एंड 81, वो तो हमेशा ही अपॉन में क्या 100। 10 मल्टीप्लाई 19, 81 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 100। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये आपके ऑलमोस्ट आएगा इसके पास में आएगा बस 10.8 आंसर आएगा। फिजिकल है तो आपको कैलकुलेशंस, और जो है जो पीछे वाला क्वेश्चन पेपर जो था उसमें भी कैलकुलेशन नहीं गलती हो सकती है, बाकी आपको जो भी क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सीखना है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन गलती करोगे तो थोड़ा बहुत ये किलोग्राम की जगह आप देख लो 1 किलोग्राम ये है, ये 4 है, इनमें गलतियां हो सकती है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन डालना है। बाकी तरीका वही है, रेडियस लेंथ देर का था, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम और ऊपर वाला जो है वो डेंसिटी टाइप है, डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से मास मिलता है। मास, अब मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट जो है 1 मोल के अकॉर्डिंग, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं Na, तो Na से मल्टीप्लाई करने पर। Among the following choose the ones with equal number of atoms। कौन सा ऐसे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, इनमें से देखा। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में Na2CO3, आपको ग्राम दे रखा है और एटम्स, तो पहले ग्राम से मोल निकाल लीजिए, तो 212 ग्राम। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है 106, तो ये मोल कितना आ गया 2 मोल्स। अब 2 मोल्स में आपको होता है एक मोल में, एक मोल में मॉलिक्यूल कितना होता है Na, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2Na मॉलिक्यूल्स, 2 मल्टीप्लाई Na, तो आ गया 2Na। लेकिन उन्होंने बोला है एटम्स का, तो एटम्स एक मॉलिक्यूल में जितने हैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, सोडियम के 2 हैं, कार्बन का 1 है 3, और ऑक्सीजन के 3, कितने 6, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल्स की। क्या आया मोल्स, 212 अपॉन 106, ये आ गया अपने पास मोल्स। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया मॉलिक्यूल्स। और अगर हमें एटम्स निकालना है, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम, 6, 12 Na, ये फर्स्ट ऑप्शन में आया। सेकंड में अपन देखते हैं बी वाला जो है, बी 248 ग्राम Na2O, 248, Na2O का वेट कितना है 62, तो 62 कितना होता है 124, और 124 का भी डबल कितना होता है 248, तो यहां से आ जाएगा 4 मोल्स। मैंने अभी बोला मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो Na का, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है यहाँ पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 4Na, ये भी आ जाएगा 12Na। तो ए एंड बी ये तो होंगे ही होंगे, ए एंड बी का कौन कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट में है और फोर्थ में है। फिर थर्ड में आओ आप, सी में 240 ग्राम ऑफ NaOH, 240 ग्राम NaOH का वेट कितना है 40, 6 मोल्स आ गए अपने पास, 6 मोल्स।
तो मोल्स हमारे पास आए 6, मॉलिक्यूल्स निकालना हो Na से मल्टीप्लाई कर दो 6Na, और एटम्स निकालने हैं तो Na एक एटम, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 3। तो यहां फिर आपको क्या आएगा, यहां फिर आपको अगर एटम्स बोला जाएगा तो 6Na मल्टीप्लाई 3 18 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला तो नहीं होगा। फिर अपन और को देखते हैं, डी वाला। डी जो ऑप्शन है, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 12 ग्राम हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 2, हाइड्रोजन वेट 2, कितना आ गया मोल्स 6, और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो आगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स निकालना है, एक H2 में कितने एटम होते हैं 2, तो 6Na मल्टीप्लाई 2 12Na। तो 12Na डी में भी आ रहा है, 12Na बी में भी आ रहा है, और ए में भी आ रहा है। तो ए बी डी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ओके। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम है, बताना मॉलिक्यूल्स है, तो पहले मोल्स निकाल लो। 1 ग्राम H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 2, तो 1/2 अपने पास आ गया मोल्स। मोल्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो Na का, ये अपने पास आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na/2। तो Na/2 और किसमें हो सकता है 14 ग्राम, 14 ग्राम N2 का मॉलिक्यूलर कितना 28, तो ये भी आ गया 1/2, और 1/2 में Na की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल ही पूछा है, तो फर्स्ट आंसर हो सकता है इसका। सेकंड में तो आपके पास कितना आ गया 1 मोल, 1 मोल में तो होता है कितना Na, आपको आना कितना था Na/2, 16 ग्राम, 16 ग्राम में 16/28 मल्टीप्लाई Na, तो वो 1/2 तो नहीं होता। 28/28 ये भी होगा 1 मोल, 1 मोल में आएगा Na, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, ओके। 1 ग्राम हाइड्रोजन में आया था मॉलिक्यूल्स Na/2, तो हमें बताना था सिमिलर किसमें, तो ऐसा होता है 14 ग्राम N2 में। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम्स एटम्स इज इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 4 मोल्स, तो 4 मोल्स में 4 Na हो जाएगा। हीलियम तो हमेशा एटम फॉर्म में मिलता है, एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल होता नहीं है। 4U यूनिट मतलब आप बोलते हो, एंड 4 ग्राम, तो 4 ग्राम जो है 4 यूनिट मतलब यूनिट मतलब क्या हो गया सिंगल एटम। सिंगल एटम में तो फिर नंबर ऑफ एटम में तो पूछ रहा वो, तो कितने एटम हो गए 4। 4 ग्राम, 4 ग्राम, और हीलियम का वेट भी कितना होता है 4। 1 मोल, 1 मोल में तो Na होता है, फिर 2.27 लीटर अपॉन 22.4, तो ऑलमोस्ट 1/10, 1/10 आ गया मोल्स। मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो Na का, उतने उसमें एटम्स आएंगे। तो सबसे हाई तो किसमें आ जाएगा, हाईएस्ट पूछा है तो 4 मोल्स, 4 मोल्स वाले में 4 Na आ रहा है। यहाँ इतना नहीं आएगा, 4U है, U मीन्स यूनिट, सिंगल सिंगल एटम जो है। 4 ग्राम मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल में कितना होता है Na, और यहाँ है 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा Na/10, ओके। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट।
1 mole of carbon atom weight 12 gram, number of atoms in it is equal to 1 mole of carbon atom 12 ग्राम है, 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1 मोल में? 1 मोल में कार्बन एटम्स 6.023 into 10 to the power 23. तो ये फर्स्ट हाफ 1 मोल की ही डेफिनेशन है. Which one of the following has maximum number of atoms? Maximum number of atoms. मोल्स निकालो, मोल की मल्टीप्लाई कर दो Na से, और आगे मान लो एटम अगर मान लो चेंज हो रहे हो, वो आपको देखना है उसके एक सिंगल यूनिट में कितने एटम्स है. जैसे अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो फर्स्ट के पहले मोल्स निकालो. 1 अपॉन मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 मल्टीप्लाई Na, ये आपको बता देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब मैग्नीशियम तो मॉलिक्यूल नहीं होता, एटम ही होता है, तो Na अपॉन 24 आ गया. इसमें एटम्स कितने ग्राम है? 1 ग्राम में. सेकंड में आओ, 1 ग्राम ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई कर दो Na से, ये मेरे पास आ गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. बट पूछा क्या है? एटम्स पूछा है. तो ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन में एटम कितना होता है? 2, तो ये 2 से ये चला जाएगा 16, तो ये आ जाएगा सेकंड जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा Na अपॉन 16 नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में. फिर लिथियम 1 अपॉन 7 इंटू Na, और फोर्थ जो है 1 अपॉन 108 इंटू N. तो आप देख सकते हो ये तो एटॉमिक फॉर्म में है, ये भी एटॉमिक फॉर्म में है, ये भी एटॉमिक फॉर्म में है. तो आपको यहां मिला था 1 अपॉन 24, इसके अपॉन में अगर ज्यादा आ रहा है वो सबसे कम है. मैक्सिमम पूछा है, इसके अपॉन में सबसे कम आ रहा है, कौन सा आ जाएगा? लिथियम वाला 1/7. तो आंसर कौन पड़ेगा? सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? फर्स्ट में आ रहा है 1/24, Na 1/16, और वहां आ रहा 1/7, और यहाँ आ रहा 1/108. तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड. Number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia. Haber process. तो ये तो आपके स्टोइकियोमेट्री टाइप क्वेश्चन है. रिएक्शन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन की रिएक्शन करानी पड़ेगी हाइड्रोजन से, क्या बनेगा? अमोनिया. ये अगर आपको बनाना है 20 मोल्स बनाना है, इस रिएक्शन को अपन जब बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन उधर कितने? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन हो गए 6, तो 3 से मल्टीप्लाई किया. अब उस तरफ नाइट्रोजन भी कितने? 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है. रेशो क्या आया? जब ये 1 होगा तो ये हमें 3 चाहिए होगा, और ये 2 बनेगा. तो जब ये 20 बनाना है, हमें पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है. तो जब ये 3 है तो ये 2 बन रहा है. जब ये 1 होगा तो ये 2/3. तो ये 20 बनाने हैं तो वो कितने चाहिए होंगे 20 के लिए? अगर 20 है, 3 से 2 है, 3 से 2, तो अगर वो हमारे पास ये कितना 20, तो फिर उस अकॉर्डिंग देख लो आप. अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2/3. अब ये तो 20 है, तो 20 होगा तो वो कितने काम आएंगे? तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप,
3 हाइड्रोजन होंगे तो ये 2 बनेंगे, और जब ये 1 बनेगा तो ये 3/2 चाहिए होंगे हमें। अब अगर ये 20 बन रहे हैं तो हमें वो कितने चाहिएंगे? 3/2 इंटू 20। तो 2 से 20 10 टाइम्स, 10 इंटू 3 30 अगर हाइड्रोजन होंगे तब 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे। समझे क्या? स्टोकियोमेट्री ध्यान रखना है। स्टोकियोमेट्री कैसे पता चलेगा? रिएक्शन को बैलेंस लिखो। बैलेंस लिखा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, अमोनिया बनेगा। इधर नाइट्रोजन सर 2 थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 6 हो गए। इधर हाइड्रोजन पहले, इधर हाइड्रोजन पहले कितना था? 2 थे। अब बैलेंस करना तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, उनसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो उसके मोल्स है। मोल्स के रेशियो को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। जब ये 1 होगा तो ये 3 सही होगा तो ये 2 बनेगा। हमें पूछा था कि अगर ये 20 बनता है तो ये कितने सही होंगे? आराम से ध्यान रखना है, क्या ये 3 होंगे तो ये 2 बनेंगे। तो अगर ये 1 बनता है तो ये कितने चाहिए? 3/2। तो जब ये 20 बनेंगे तो 3/2 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 30 मोल्स। ओके, in which case the number of molecules of water maximum, in which case the number of molecules of water maximum, number of molecules 18 ml of water। ये थोड़ा सा जानना है, 18 ml बोला है, वाटर है, वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड का हमें वॉल्यूम दे रखा है। वाटर की डेंसिटी अगर हमें पता चल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास। जब मास आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल्स, और मोल्स से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो यहां अगर हम ए में आते हैं, ए में आएंगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम दे रखा है 18 ml। ml से ml कैंसिल, 18 ग्राम, और आपको पता है 18 ग्राम है मोल्स हो जाएगा। 18 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी 18 कितना हो जाएगा? 1 मोल्स, और 1 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है? Na। फर्स्ट में तो आपके पास आ गया Na, फिर सेकंड में आओ, ग्राम इधर रखे 0.18 अपॉन 18, 1 अपॉन 100, ये आगे मोल्स, और मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो Na का, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, Na अपॉन 100। थर्ड में 10⁻³ मोल्स, ये 1 मोल था, 1 मोल का Na आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10⁻³ मोल्स Na कर दो, मोल्स में Na का मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ में अगर वाटर वेपर्स हो, वाटर वेपर में भी, वाटर के वेपर में भी है 0.00224 अपॉन 22.4, इससे अपने पास मोल्स आएंगे। तो ये अपने पास अगर आएगा ना तो ये आप देख लो अब कितना आएगा। 5 के बाद है, तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं 10 टू पावर अगर 5 लेता हूं 20 224 में ये जाएगा 10 टाइम्स, ये अगर ऊपर भी आएगा तो ये आएगा 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो वो भी कम ही आएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? फर्स्ट जो है
उसमें अगर हम 18 ml ले रहे हैं तो 18 ml का मतलब जो आता है उसमें मास 18 ग्राम, और 18 ग्राम जो है मतलब 1 मोल में कितना आता है Na। ओके, सेकंड में भी नहीं आ रहा, Na/100 आ रहा है, थर्ड में आ रहा है Na/1000 आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है Na/10,000। तो आंसर कौन सा? फर्स्ट। आराम से देखिए, बस इतना पता होना चाहिए ये लिक्विड है, लिक्विड है तो हमें इसका जो मास निकालना होगा पहले, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 18 ml। ओके, suppose the element X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2, when 0.1 mole of XY2 weight 10 gram and 0.05 moles X3Y2 weight 9 gram, the atomic weight of X and Y। इसमें हमें क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इसमें आपको मोल दे रखा है, ग्राम दे रखा है, आपको X एंड Y का एटॉमिक वेट बताना। आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। क्या? X और Y ने मिलकर दो कंपाउंड बनाए XY2। फर्स्ट जो है XY2, अगर मैं बात करूं XY2 की, है ना, तो उसका मोल्स दे रखा है। आपको होता है मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स दे रखा आपको 0.1, वेट दे रखा आपको उसका 10 ग्राम, है ना, और क्या है XY2, तो X प्लस, अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है क्योंकि अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है, X प्लस 2 इंटू वाई, क्योंकि वाई कितना 2 है। अब अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूं 0.1 इधर, या पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा? यहां 0। तो मतलब अपने को यहां से इक्वेशन मिली X प्लस 2y इक्वल टू आ गया 100। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। ठीक, यहां से। अब अगर हम सेकंड में आते हैं, X3Y2 वाला 9 ग्राम है और 0.05 मोल, 0.05 मोल 9 ग्राम X3Y2, 3 मल्टीप्लाई X, 2 मल्टीप्लाई Y, पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएंगे 100, और 5 से आप 900 को डिवाइड करोगे तो आएगा 180, क्योंकि 18 इंटू 5 होता है 90। और इसको उस तरफ ले जाओ तो एक इक्वेशन और बन जाएगी आपके पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 180। ये मान लो इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग निकालना है। मान लो अगर 3x प्लस 2y 180, x प्लस 2y क्या रहा? 100, 0। अब यहां से आप आगे अगर करोगे तो आपके पास जो है x और y में रिलेशन आ जाएगा, और x और y का रिलेशन किसी एक में रख देना आप। यहां से अगर आप करते हो, देखो 10 क्या आ जाएगा? 30x। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखो आपके पास 3x 2y इक्वल टू 18, x प्लस 2y इक्वल टू आ रहा है 10, मल्टीप्लाई करोगे 30x 20y इक्वल टू 18x और 36y। x को उधर ले जाओ, y को उधर ले आओ, तो 30x में से 18x जाएगा, 12x
ये आ जाएगा 16y, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3y। अब इसको आप उनमें से कहीं रख दो। मान लो अगर आप x प्लस वाले में रखोगे, x प्लस 2y इक्वल टू था आपके पास 100 था, x की वैल्यू रख दो 4/3y प्लस 2y इक्वल टू 100, तो 3 मल्टीप्लाई 6y 4y 10y अपॉन 3, 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y आ जाएगा आपका 30, y आ जाएगा 30, y अगर 30 आता है यहां रख दो, 30 को 3 से 10, 10 इंटू 4 40, तो x आएगा आपके 40, y आएगा 30। आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, XY2 का मोल दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो मैंने XY2 का मोल रखा, ग्राम रखा, यहां से एक इक्वेशन वाली मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैसे निकालेंगे, XY2 x प्लस 2y, तो XY2 मेरे पास ये आया 100। फिर मैंने वही बात किया X3Y2 में, ये X3Y2 में 3x2y, इसका मोल दे रखा था 0.05, इसका ग्राम दे रखा था 9 ग्राम, तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आई। दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व जब मैंने किया तो मेरे पास ये आया x इक्वल टू 4/3y, और वहां से y आया 30, 30 को वहां रख दो तो वो x आ जाएगा 40। ओके, which has the maximum number of molecules among the following, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बार बार वही आ गया, मॉलिक्यूल जब भी आ रहा है तो मोल्स निकालो, मोल्स जिसके हाई होंगे उसी में मोल्स इक्वल टू कदम मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो जिसके मोल्स हाई होंगे उसके मॉलिक्यूल्स हाई होंगे, तो यहाँ पे 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 44, कितना आ गया 1 मोल, 48 ग्राम, ओजोन O3 का भी 16 इंटू 3, ये भी 1 मोल, यहाँ पे 8 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 4 मोल्स, 4 मोल्स तो इसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे 4Na, 64, और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 64, क्या आ जाएगा 1। 64 कैसा आया, सल्फर का 32, दो ऑक्सीजन का 32, तो 32 प्लस 32 64, 1 मोल, Na 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 4Na। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, एकदम आराम से जाना कूदे, क्या, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप कर दो मोल्स मल्टीप्लाई Na, जैसे मोल्स देगा 0.1 और Na, बट उन्होंने एटम्स निकाला ट्राई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक में 3, मतलब एक अगर ट्राई एटॉमिक ओजोन है तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 3 से, तो नंबर ऑफ एटम्स बोले मोल्स मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटम्स इन वन स्पीसीज, एक स्पीसीज में मोल्स कितने थे 0.1 Na, और एटम कितने 3, 0.3 Na, अब 0.3 Na को आप जब इनमें चेंज करोगे 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 10⁻23 बोल दो, 0.1 आ गया तो 1.8 बोल दो, 1.8 इंटू 10⁻23 क्या बोल गया, ये 0.1 है,
तो ये 0.3, 6 इंटू 0.3 1.8, 1.8 इंटू 10 to power 20। पहले मोल्स निकालो, मोल्स को मल्टीप्लाई Na से कर दो तो आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दो, कितने उसमें एटम है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वॉल्यूम, तो 1 मॉलिक्यूल बोल दिया। मोल्स, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, 1 मॉलिक्यूल है 1 अपॉन Na, ये तो उसका आ गया मोल्स, है ना। अब ये तो आगे मोल्स। अब उन्होंने बोला है डेंसिटी भी दे रखी है आपको, तो 1 मोल से आप निकालोगे मास, क्या निकालो, मास निकालोगे, तो 1 अपॉन Na, और वाटर का मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, तो 18 बाय Na, ये आ जाएगा मास आ जाएगा। अब मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, निकालना वॉल्यूम है, मास अपॉन डेंसिटी कर दूं, मास आ गया 18 अपॉन Na, डेंसिटी आ गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10 टू 23, 6 से 18 3 टाइम्स, 23 पर जाकर -23, तो ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10। क्या करना है सबसे पहले, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इसमें पॉइंट आ गया, 1 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लाओ, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 अपॉन Na, ये आ गया मोल, मोल आ गया। मोल के ही फॉर्मूले से मास निकालना है, तो मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट उधर ले जाओ 18 अपॉन Na, ये आ गया मास इन ग्राम। अब मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी को अपॉन में ले जाओ, डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम ऊपर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 18 में Na को अगर आप ओपन करोगे तो 6 से डिवाइड 3, 23 ऊपर आ गया तो माइनस। ओके, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स करना है तो मोल्स निकाल दो, मॉलिक्यूल्स करना है तो मोल्स, अब मोल्स इक्वल टू एसटीपी बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, तो 15 अपॉन 22.4 फर्स्ट में, सेकंड में आ गया 5 लीटर अपॉन 22.4, थर्ड में 0.5 अपॉन हाइड्रोजन गैस 2, ये आ गया 1/4, 1/4 मोल्स, और यहां पे आ रहा है 10 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का होता है 32, तो आप देख सकते हो जहां पे मोल्स ज्यादा आ रहे हैं 10 अपॉन 32, ये तो आ गया 1/3 के पास में, ये 0.25 के पास में, ये भी, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट जो है ऑप्शन, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आएगा 2/3 के पास, 2/3 में 0.66 के पास में ये आएगा मोल्स, और यहाँ पे आ रहा है 1/3 के पास में फोर्थ ऑप्शन में, और यहाँ पे भी आ रहा है ऑलमोस्ट 1/4, तो मोस्ट सबसे ज्यादा मोल्स कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट में, मोल्स जहां आएंगे वहीं पे मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, हाई आएंगे। ओके, which has maximum number of molecules,
तो यहाँ पे भी अपने को दे रखे ग्राम्स दे रखे, तो ग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मोल्स, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स, और मोल्स जिसके हाई आएंगे, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं 7/28 1/4 आएगा, 2/2 1 मोल्स, 16 अपॉन नाइट्रोजन का वेट 14, ऑक्सीजन का 32, 46, 16 अपॉन O2 32, ये आ जाएगा हाफ मोल्स। हाफ मोल्स में हाफ Na, 1 मोल्स में Na, 1/4 में 1/4 Na, यहाँ पे 16 अपॉन 46 Na। तो आंसर कौन सा रहेगा, सेकेंड। ओके, तो इससे आगे और भी क्वेश्चंस अपन देखेंगे जो स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट के जो पिछले कई सालों में आए हैं, और मैक्सिमम जो रिलेटेड थे वो किससे रिलेटेड थे, मोल्स से, मोल्स निकालने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में अपन देखेंगे स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, और इसके साथ जो भी डाउट्स हो वो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, और आस्क एनी डाउट जो लिंक हम देते हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।